कमल का बटन दबाओगे, अडानी जी की सरकार बनेगी। अडानी को लेकर मोदी पर व्यंग्य। वायदे पूरे किए, 15 लाख आया बैंक अकाउंट में। उस वादे की याद दिलाना जो पूरा नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ के किसानों को दो चीजें कह रहा हूं। आज ये 2640 है, आने वाले समय में ये 3000 हो जाएगा। और किसानों को लुभाने की कोशिश। कांग्रेस के लिए प्रचार करते हुए रविवार को राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ का सियासी पारा गर्म कर दिया। देश के सबसे पुराने सियासी दल के नेता ने दिन की शुरुआत खेतों में किसानों के साथ की। फिर उन्होंने राजनांदगांव में एक रैली को संबोधित किया। आप किसानों के जेब में से पैसा छीनने के लिए कानून लाए थे, आप अदानी जी को पैसा देने के लिए कानून लाए थे, और आप 24 घंटा अदानी जी की मदद करते रहते हो। और यहां पे आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी अदानी जी जैसे लोगों के लिए ही काम करते हैं। हम किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, युवाओं के लिए काम करते हैं। ये फर्क है। राजनांदगांव के बाद राहुल गांधी कवर्धा गए। वहां भी उन्होंने प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लिया। खदान चली जाएगी, सही दाम नहीं मिलेगा, एयरपोर्ट पोर्ट सब उठा के ले जाएंगे, आपकी जमीन छीन के ले जाएंगे, या फिर कांग्रेस पार्टी का बटन दबाओ। और जैसे ही आपने बटन दबाया वैसे ही किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का काम शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री की आलोचना के लिए राहुल गांधी ने हर खाते में 15 लाख रुपयों के उनके वादे की याद दिलाई। मोदी जी ने आपसे 15 लाख रुपए का वायदा किया था, याद है आपको? याद है? काले धन मिटाने का वायदा किया था, याद है? वायदे पूरे किए, 15 लाख आया बैंक अकाउंट में। आपके बैंक अकाउंट में 15 लाख नहीं आया, 2-3 अरबपति है, उनके बैंक अकाउंट में 15 लाख करोड़ रुपए चला गया। राहुल गांधी ने किसानों से कुछ बड़े वादे किए। मैंने यह भी कहा था कि जब हमारे किसान धान देंगे तो उनको 2500 रुपए प्रति क्विंटल रेट मिलेगा, कहा था। हमने 2500 कहा, अब 2640 है। आपने हमें यह तो नहीं कहा कि भैया इसको बढ़ाओ, कहने की जरूरत ही नहीं रही, हमने बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि हम आपकी आवाज को सुनते हैं, जो आपके दिल में हम वो समझते हैं। और आज मैं आपको दो चीजें कह रहा हूं, किसानों को, छत्तीसगढ़ के किसानों को दो चीजें कह रहा हूं। आज ये 2640 है, आने वाले समय में ये 3000 हो जाएगा। कांग्रेस सत्ता बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ में जोर शोर से प्रचार कर रही है। यहां 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होना है। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी।